एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, वह एक बहन थी। सातों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भैया आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगे। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। तब एक भाई दिया लेकर आया तो दूसरा भाई छलनी लेकर आया और दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर अपनी बहन से बोला कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उग गया है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में तो उसको बाल निकल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकल आया, तो तीसरे गस्से के तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार उसमें से धोले धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा ही पहनाकर ससुराल भेज दिया गया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। उसकी माँ बोली कि रास्ते में कोई भी मिले तो पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ खोल देना। बेटी से यह कहकर उसको विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीली हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख दे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि सीली होके, सपूती होके, 7 पुत्रों की माँ होके मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ खोल दी और सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई और उसने देखा कि उसका पति तो मरा हुआ पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन करने लगी। उसकी सास बची कुची रोटी अपनी छोटी बहू को देकर कहती थी कि जाओ ये रोटी बड़ी बहू को दे आओ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने, करवा ले घनी भूखनी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने तो उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा आपको। चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माँ की चौथ माता भी आकर चली गई, फागुन की चौथ माता भी आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादवे की, सारी चौथ माता ने यही जवाब दिया कि अगली चौथ माता आएगी, उनसे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ माता आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तेरा ये सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने, करवा ले घनी भूखनी, करवा ले व्रत भांडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथों में है, तुम्हें तो देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया हूँ। तब वे बोली कि तुम क्या सोए हो, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वे बोला कि चौथ माता का उज्जवल करें। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से
उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। यह कहकर वह सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ करो। सब कोई चौथ माता का व्रत करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार के बेटे को सुहाग दिया है वैसे सबको दियो, हमें भी दियो, कहते सुनते हुकारा भरते वालों को भी दियो, फिर सारे परिवार को सुहाग दियो। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और अपने व्रत को अच्छे से श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना है।